आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द की। ये कभी सिर्फ बुजुर्गों में होने वाली बीमारी मानी जाती थी, लेकिन आज कम उम्र के लोग भी इसके शिकार हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उन मरीजों को महसूस होती है जिनके घुटनों में दर्द रहता है। जिंदगी के कई साल तक ये जोड़ बिना किसी दिक्कत के काम करते रहते हैं। फिर ऐसा क्या होता है कि एक उम्र के बाद इनमें दर्द शुरू हो जाता है? तो आज बात करेंगे जॉइंट पेन यानी जोड़ों के दर्द की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पाइन सर्जन पद्मश्री डॉक्टर यश गुलाटी। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120669387, 0120669389 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और जॉइंट पेन से जुड़े सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर यश गुलाटी, जैसे आज हम बात करने वाले हैं जॉइंट पेन की यानी जोड़ों के दर्द की, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जोड़ों के जो दर्द हैं ये होते क्यों हैं? क्योंकि एक तरह से बात करें तो पहले माना जाता था कि जो ज्यादा एज के लोग हो जाते हैं उनमें नॉर्मल है, ये होता ही है, लेकिन आज कम उम्र के लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। तो क्या वजह है जोड़ों में दर्द होने की? देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझें कि जोड़ है क्या चीज। जी। तो जोड़ जो है दो हड्डी या कई बार तीन हड्डी आपस में मिलकर बनाती हैं और इनके बीच में बहुत महीन कार्टिलेज होती है, जिसकी फ्रिक्शन की अगर हम बर्फ के ऊपर बर्फ चलाएं तो उससे भी कम उसकी रगड़ की फ्रिक्शन रहती है। अच्छा। तो इतना महीन ये कार्टिलेज इसके ऊपर रहता है। और अगर ये कार्टिलेज किसी वजह से अगर डैमेज हो जाए, खराब हो जाए या बढ़ती उम्र की वजह से या किसी और वजह से, तो मरीज को दर्द शुरू हो जाती है। तो इसकी कई तरह की वजह है। जैसे आपने कहा कि बढ़ती उम्र के साथ तो हमारा जो बॉडी है उसकी सारी चीजें डिजनरेट होती ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से जो हमारी कार्टिलेज जो यंग एज में भी खराब हो सकती है, जैसे ज्यादा चोट लग जाना जल्दी, या जिम के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा वेट उठाना। आपने देखा होगा जो बहुत हैवी वेट लिफ्टर्स हैं उनके जोड़ जो हैं घुटने के या कई बार कंधे के जल्दी खराब हो जाते हैं। और कई तरह की और गठिए हैं जो कि यंगर लोगों में हो जाते हैं। तो तरह तरह के इसके रीजन है जिसको हम अभी डिस्कस कर सकते हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि यंग जो जोड़ का दर्द तो इवन 10 साल से कम के बच्चों में भी हो सकता है, ऐसा गठिया भी होता है। अच्छा। और बूढ़ों में भी हो सकता है। तो हमको देखना ये होता है कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में जोड़ का दर्द क्यों हो रहा है, इसका क्या वजह है, उसका क्या हम इलाज कर सकते हैं, तो उसको ये देखना बहुत जरूरी है। जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शमशुद्दीन साहब। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? मैं शमशुद्दीन बटकल कर्नाटका से बात कर रहा हूँ। बटकल जी। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि हर वक्त मेरे को जोड़े में बहुत दर्द होते रहता है, कभी एक पाँव में, कभी दूसरे पाँव में, ऐसा कभी कभी दूसरे पाँव में होता है, और जो बायां पाँव है उसमें बहुत दर्द होते रहता है। दवा मेरे को डायबिटीज भी है, इसके लिए आप क्या दवा बोल सकते हैं? मैं कोशिश करूंगा। शमशुद्दीन साहब, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। एक तो सबसे पहले आपकी उम्र कितनी है ये मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि अलग अलग उम्र। मेरी उम्र 48 सर। 40 ईयर्स। तो देखिए, ऐसा है कि आप इतनी यंग एज में जोड़ों का दर्द होना तो नहीं चाहिए। अगर आपका वजन ज्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करें, अपना यूरिक एसिड आप टेस्ट कराएं। और अगर आपके जैसे हाथों में, छोटे जोड़ों में या पैरों में भी दर्द रहता है, आप सुबह उठते हैं तो अगर स्टिफनेस रहती है या सूजन रहती है, तो ये एक अलग तरह का गठिया हो सकता है। तो उसकी कुछ ब्लड टेस्ट आपको करने पड़ेंगे। तो अगर ये सब चीजें नहीं हैं और वजन भी ज्यादा नहीं है, तो कुछ आपको एक्सरसाइज वगैरह करके, अपना जो एक्टिविटीज करके आप जोड़ों को अच्छा रख सकते हैं, अपने मसल्स को अच्छा रख सकते हैं। लेकिन ये इसका हमें पता करना बहुत जरूरी है कि कोई आपको ऐसी वजह तो नहीं है कि और तरह का गठिया हो रहा हो, जैसे रूमेटॉइड वगैरह। तो आप अपने डॉक्टर साहब कोई आसपास हो उनको मिल लें, और अगर ये छोटा मोटा दर्द है तो अपना वजन कम करें, एक्सरसाइज करें। जी, जैसे हम बात कर रहे हैं जोड़ों के दर्द की, पेन की, तो सबसे ज्यादा परेशानी जो लोगों में होती है गठिया को लेकर के होती है। अगर गठिया की बात करें तो गठिया हम किस चीज को कहते हैं, क्या है गठिया,
और जो गठिया का मरीज है उसको आमतौर पर क्या क्या परेशानी पेश आती है? देखिए, अगर रोजमर्रा में हम देखें तो आमतौर पे लोग अगर जोड़ की किसी दर्द को भी गठिया बोल देते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाए तो एक पर्टिकुलर टाइप का जो जोड़ों का दर्द है उसको लोग गठिया कहते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। हमने अभी जो कॉलर को भी जवाब दिया था कि जिसमें हमारे हाथों के, पैरों के और दूसरे जोड़ भी जो हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं और उनमें सूजन रहती है, सुबेरे उनकी स्टिफनेस रहती है। तो इसमें कुछ ब्लड टेस्ट अगर हम करते हैं तो हमको मालूम होता है कि ये क्या रूमेटॉइड टाइप का गठिया है या कई और तरह के डिसऑर्डर होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर वगैरह, वो तो नहीं है। तो अक्सर लोग इसको गठिया कहते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या ये उस तरह का गठिया है या बढ़ती उम्र के साथ जो दर्द हो जाती है उस तरह का जोड़ों का दर्द है, जिसको हम लूजली गठिया कह सकते हैं। क्योंकि मैं अक्सर इनको दो में डिवाइड करता हूं। एक तो जिसको मैं बोलता हूं कि ग्रीन फ्लैग जोड़ों का दर्द या गठिया, जो बढ़ती उम्र की वजह से है, थोड़ी कार्टिलेज डैमेज हुई, वो रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे अपना बढ़ती जाती है। और दूसरा है रेड फ्लैग गठिया, यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। इसका पता करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसको अगर हम जल्दी पकड़ लें और इसका अगर डायग्नोसिस हम जल्दी कर लें तो आजकल ऐसी दवाइयां हमारे पास हैं जिसको दे के इस गठिए को या तो हम वहीं रोक सकते हैं या इसको बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए ये रेड फ्लैग गठिया और ग्रीन फ्लैग गठिया के बीच में अगर ये डिफरेंस लोगों को समझ आ जाए तो बहुत हमें आसानी हो सकती है इसका इलाज करने के अंदर। जी, हमारे साथ एक और कॉलर है कश्मीर से, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? मेरी उम्र तो तकरीबन 80 करीब है अब। जी कितनी? 80 बोला है? 77 है। 77। घुटनों में जब मैं बैठता हूँ ना जी, बैठ के फिर उठता हूँ तो उस वक्त महसूस होती है थकावट, यानी पेन थोड़ी बहुत। फिर चलता हूँ, चलने के बाद थोड़ी महसूस होती है। देखो, आप लकी हैं कि 77 की एज में बहुत थोड़ी आपको तकलीफ है। तो ये तो थोड़ी उम्र के साथ जो है हमको सहना पड़ता है। कोई ज्यादा मुझे लगता नहीं है आपको गठिया है। अगर आप एक्सरे कराएंगे तो मुझे लगता है कि आपके जो घुटने हैं वो जवान की तरह नजर आएंगे। तो इतनी छोटी सी दर्द के अंदर आपको जो करना वो ये है कि आप अपनी जो आसपास की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रांग करें, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करें और अपना चले फिरें खूब। जितना चलेंगे फिरेंगे जोड़ों में उतना लुब्रिकेशन होगा, वो अच्छे रहेंगे। कभी बहुत ज्यादा दर्द हो जाए तो एक पैरासीटामोल की टैबलेट आप ले लो या मसाज कर लो। आपकी बात से मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा आपको दिक्कत है। और आपको मुबारक है कि 77 साल की 77 की एज में भी आपको बहुत अल्लाह का करम है कि बहुत कम तकलीफ है। तो ऐसा ही रहें आप। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं कश्मीर से, अब्दुल मजीद। हेलो। जी हाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? मेरी एज है 76। जी। 2 साल से मुझे घुटनों में दर्द है, सख्त दर्द है। बहुत इलाज कराया, इसका तो कुछ फायदा नहीं है। जी। कभी एलोपैथिक, कभी होम्योपैथिक, कभी यूनानी। जी। तो देखिए साहब, आपकी बात सुनकर मुझको ऐसा लगता है कि जैसे आपके घुटने में थोड़ा डैमेज ज्यादा है। तो बिल्कुल अंडरस्टूड है कि इसको एक तो डॉक्टर को दिखाना होगा और दिखा के आपको एक्सरे करने होंगे। एक्सरे दोनों घुटने के खड़े होके करेंगे, देखेंगे सामने से और साइड से। और अगर ये ज्यादा घुटने खराब हो गए, मुझे आपकी बात से ऐसा लग रहा है, अब बिना देखे तो कहना बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन अगर ज्यादा खराब हो गए हैं, आपने दवाई ले ली, आपने फिजियोथेरेपी कर ली, कभी कभी जोड़ में इंजेक्शन लग के भी अगर आराम नहीं आया, चलने में दिक्कत हो रही है, दर्द की दवाई खानी पड़ती है हफ्ते में कम से कम 2-3 बारी, तो ऐसी अगर चल रही है आपका, तो कभी कभी इसमें जोड़ बदलने की जरूरत पड़ सकती है। तो मैं टीवी पे बैठ के आपको बिना देखे तो आपको ये मशवरा नहीं दे सकता हूं कि जोड़ बदलवा लो, लेकिन अगर आप अपना मुआयना करवा लेंगे, डॉक्टर साहब से एक्सरे करा लेंगे, तो ऐसा लगता है कि आपको जोड़ बदलने से फायदा हो सकता है। और आजकल ये बहुत अच्छे अच्छे मॉडर्न तरीके के
जो अवेलेबल हैं जोड़ वगैरह और करने के तरीके भी, तो आपकी जो है वो जिन लोगों को चलना मुश्किल है, दर्द बहुत ज़्यादा है, उनका लाइफ चेंज हो सकता है। लेकिन मैं एक बात बार बार लोगों से यही कहता हूं कि ऑपरेशन को बिल्कुल एक संजीदा तौर से लेना चाहिए, कि ये नहीं कि जी थोड़ी सी दर्द है तो जी मेरा ऑपरेशन कर दो, या डॉक्टर भी बोल दें ऑपरेशन करा लो, कुछ जो भी उनके मन में हो, ऐसा नहीं है। बहुत इसको संजीदगी से लेके करना है। लेकिन अगर दर्द ज्यादा है, जितनी ज्यादा दिक्कत है उतना ज्यादा आराम आता है। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं कि देखिए, अगर आपकी इतनी बड़ी दिक्कत है और आपका ऑपरेशन करके हम इस दिक्कत को इतना कम कर देते हैं तो आप तो हमें दुआ देंगे, और अगर इतनी सी दिक्कत के लिए इतना कम किया, आप कहोगे यार मेरे लिए क्या किया। तो ये सब इसको असेस करना बहुत जरूरी है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं कश्मीर से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल था, इन्फेक्शन हमारा बीबी का था, ये उसको अंदर से इन्फेक्शन है। मैं टेस्ट वेस्ट भी करा था, वो बोल रहा, डॉक्टर साहब बोल रहा 3 महीने उसको दवा खाना पड़ेगा। एक दूसरे डॉक्टर ने बोला खाली 2 हफ्ते के लिए दवा खाना है। उसको थोड़ा मशवरा दिया उसको क्या करना है, उसको अंदर से इन्फेक्शन है। मैंने उसको टेस्ट वेस्ट किया था। नहीं जनाब, ये बताएं कि अंदर इन्फेक्शन किस जगह का बताया, जोड़ का बताया या हड्डी का बताया, कहाँ का बताया उन्होंने? नहीं, उसको बोला अंदर से उनको इन्फेक्शन है, जोड़ वो नहीं उसको, और उसने बोला था अंदर को उनका इन्फेक्शन था। देखिए, अंदर का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि जोड़ के अंदर का इन्फेक्शन है जी। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जोड़ के अंदर का इन्फेक्शन है, तो अगे फिर उसका हमको इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। या तो हम जोड़ में से पानी निकाल के उसका मुआयना कर लें, या उसका कोई स्कैन करके कर लें, क्योंकि अगर जोड़ के अंदर इन्फेक्शन है तो वो सीरियस बात है। उसको हम इतने आराम से नहीं कह सकते कि इन्फेक्शन है तो चलो कोई बात नहीं, कोई दवा कर लें। वो एक सीरियस मामला है। अगर इन्फेक्शन है तो उसको फौरन उसका हमको मुआयना कराना चाहिए, और अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसके हिसाब से दवाई अब लेनी चाहिए। अब इन्फेक्शन जो है वो टीबी की इन्फेक्शन हो सकती है, वो जिसको हम पायोजेनिक बोलते हैं वो हो सकती है। लेकिन इस तरह से पायोजेनिक इन्फेक्शन में आदमी घर बैठ के तो नहीं हो सकता, उसमें काफी ज्यादा दर्द हो सकती है। अगर डॉक्टर कह रहे हैं इन्फेक्शन है तो टीबी वगैरह को हमको रूल आउट करना बहुत जरूरी है। एक और कॉलर हमारे साथ है ताजदार। हेलो। हाँ जी। जी, सवाल बताएं, क्या पूछना चाहते हैं? ऐसा है, आप लोग ये उम्र का हिसाब जो लगाते हैं, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, उसको तो ये उम्र का हिसाब तो लगाना ही नहीं चाहिए। मेरे भी घुटनों में दर्द है और पाँव में दर्द है। मेरी भी उम्र 80 साल की है जी। मगर मैं ऐसा अभी तक 5 इंजेक्शन रख चुकी हूँ, कभी ऐसी शिकायत नहीं हुई। मगर डॉक्टर को ऐसे सवाल करने नहीं चाहिए। नहीं, वो डॉक्टर देखो ऐसा है कि उम्र के साथ ही आइडिया लग जाता है कि आप किस एज के हैं और आपका जो पेन है वो किस हद तक बढ़ चुका है या प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है, इसलिए पूछना पड़ता है जी। पाँव में और घुटनों में। हाँ नहीं, देखो उम्र जो है वो तो सबको उम्र, हम आपको है, हमें सबको होनी है। तो उम्र के साथ में और कोई बीमारी तो नहीं है, कोई दिल की बीमारी तो नहीं है, कोई किडनी की बीमारी तो नहीं है। ये सब उनको देखना पड़ता है इससे पहले कि हम आपको मशवरा दें कि आप क्या करें। मान लो आपकी अगर 80 साल की 90 साल की किसी की उम्र है, उसको हम बोले जी आप घुटने दोनों चेंज करो, तो हमने किए हुए हैं, हमने 90 साल के आदमी में भी चेंज किए हैं जिनको जरूरत है। लेकिन उनकी अगर बाकी कंडीशन अच्छी है, हार्ट अच्छा है, किडनी अच्छी है, लिवर अच्छा है, तो हम कर सकते हैं। तो ये इसलिए उम्र का जानना बहुत जरूरी होता है कि क्या बाकी चीजें ठीक है कि नहीं। और उम्र के साथ कुछ चीजें उम्र के साथ आती हैं, कुछ उम्र से पहले आती हैं, तो उनका इलाज उसी तरह से होता है कि किस तरह का ये गठिया है। जी, अभी इनके केस में क्या हो सकता है? इनका 80 साल का उम्र है, ये बोल रहे हैं कि 4-5 बार इंजेक्शन लगवा चुके हैं। अगर इनका काम चल रहा है तो बहुत बढ़िया है, एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी करो। अगर नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा दर्द है, और अगर इनकी कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी खराब नहीं है कि जिसके अंदर हम ऑपरेशन ना कर सके, तो उसके बारे में हम सोच सकते हैं। फिर वही बात मैं कह रहा हूं कि अपने आसपास के ऑर्थोपेडिक सर्जन से दिखा के अपना असेस कराएं भी कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है, कि आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है, कि किस हमने ऑपरेटिव करना है या नॉन ऑपरेटिव। ये बहुत एक जो संजीदा सवाल है ना, तो अपने सामने टेबल के आसपास सामने बैठ के इसका फैसला कर सकते हैं कि भाई क्या आपको जरूरत है। जी, एक कॉलर हमारे साथ है मोहम्मद शफी। हेलो। हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही? जी बताएं सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम मेरा नाम जावेद हुसैन है और मेरे फादर साहब जो 70 इयर्स
प्लस एज है उनकी। उनका जो है वो डायबिटिक भी है लास्ट 10 ईयर से, और उनको घुटनों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है। अच्छा। और स्टिफनेस है, उनको बहुत पेन होता है, मतलब जो घुटने हैं उनके वो बहुत ज्यादा स्वेल हुए मतलब है उनमें, और उनको मतलब चलने में भी बहुत दिक्कत आती है। एक्सट्रीम स्वेलिंग है, मतलब जो उनका जो ये घुटने का एरिया है वो स्वेल है दोनों एरियाज में, मतलब जैसे मतलब काफी ज्यादा स्वेलिंग है और पेनफुल है, उसको चलना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए इस बात का जवाब हम जो क्लिनिक वगैरह आती जी। इसका जवाब हमने पहले भी दिया है, बिल्कुल उससे मिलता जुलता आपका सवाल है। तो मुझे आपकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे इनको ऑपरेशन की जरूरत है, और लेकिन इसका जो फाइनल फैसला है वो तो सामने बैठ के आपके जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है आपके वालिद को देख के, उनके एक्सरे देख के, उनका मुआयना करके फिर आपको बता सकते हैं कि क्या वाकई इनको ऑपरेशन की जरूरत है। देखो ऐसा है कि आज की डेट में ऑपरेशन करना कोई मुश्किल नहीं है, कामयाब ऑपरेशन है ज़्यादातर, लेकिन मैं बार बार एक ही बात को दोहराता हूं कि इसका डिसीजन जो है, इसका फैसला है सोच समझ के करना चाहिए। जिसको बहुत ज़्यादा दर्द है, चलने में मुश्किल हो रही है, हफ्ते में कम से कम 2-3 बारी दर्द की दवाई खानी पड़ती है, जो आपका रोज़मर्रा का रहने का तरीका है वो इसकी वजह से दुश्वार हो रहा है, तो फिर ठीक है हम कर सकते हैं ऑपरेशन। या अगर ऐसा नहीं है तो दूसरे तरीके से अपना फिजियोथेरेपी और पेन किलर वगैरह लेके काम कल चल सकता है आपका। जी। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है। मैं अनंतनाग से बोल रहा हूँ ना जी। कश्मीर। जी बताएं, सवाल बताएं आपका। हेलो जी, आपका सवाल क्या है, आपको क्या पूछना है। मेरा सवाल, मुझे घुटनों में तकलीफ रहता है ना, कभी दाएं घुटने में कभी बाएं घुटने में। जी, घुटनों में इनको हाँ देखो, ये हमारे कंट्री में घुटनों की तकलीफ बहुत ज़्यादा है होती है। कुछ इसकी वजह है, एक हमारा स्ट्रेचर, एक कुछ हमारे जो घुटनों की और टांगों की बनावट। अगर हम वेस्टर्न पॉपुलेशन के मुकाबले में देखें तो एशियन पॉपुलेशन में घुटनों की तकलीफ ज़्यादा रहती है, वेस्टर्न पॉपुलेशन में हिप्स की पेन ज़्यादा रहती है। तो कोई मुझे हैरानी नहीं है कि बढ़ती उम्र में कुछ लोगों को घुटने में दर्द हो, लेकिन मैं बार बार एक ही बात को यही दोहरा रहा हूं कि हमको ये असेस करना बहुत ज़रूरी है कि दर्द कितनी है, कि क्या जो कम है या बहुत शदीद है। अगर दर्द शदीद है तो उसका इलाज शदीद दर्द का है, अगर बहुत कम दर्द है तो उसका इलाज वैसा है। तो ऑपरेटिव, नॉन ऑपरेटिव, शदीद दर्द, लगातार दर्द, ऑपरेशन जरूरत पड़ सकती है, और अगर कम दर्द है तो बिना ऑपरेशन के फिजियोथेरेपी, वेट कम करना, कभी कभी पैरासीटामोल या कुछ आजकल कार्टिलेज की दवाइयां हैं वो दे सकते हैं। तो भाई इसको आपको असेस कराना अपना बहुत ही निहायत ज़रूरी है, उसको आप करें, आसपास किसी अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को मिल लें। तो इसका आजकल इलाज बिल्कुल ही पॉसिबल है। आजकल आज की डेट में ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई इस वजह से दर्द में रहे कि उसकी उम्र बढ़ रही है और हम उसका ये नहीं कर सकते। आजकल हर चीज़ पॉसिबल है। जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं, सईद महबूब। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है। हेलो जी बताएं क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल ये है जी, मेरे घुटनों में बहुत प्रॉब्लम है। मेरा नाम मोहम्मद अनवर है जी। ये प्रॉब्लम आपको घुटनों में कब से? पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका और डॉक्टर साहब का, कि आपने बहुत अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम रखा है। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम पसंद करें। मैंने काफी डॉक्टरों को दिखाया, सफदरजंग भी मैं गया क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो वो ये बताते हैं कि आपके घुटने चेंज होंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने सारे एक्सरे वगैरह, सारी ब्लड की जांचें कराई, तो मुझे ये डर है कि मैंने कईयों के सुना है कि भाई घुटने चेंज कराने के बाद आदमी इससे भी ज्यादा बेकार हो जाता है या चल नहीं पाता है, दिल में डर रहता है। जैसे कि हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अटल बिहारी वाजपेयी को देखा जी, तो ऐसा दिल में डर रहता है कि कभी ऐसा नहीं हो कि हम इससे भी ज्यादा बेकार हो जाएं। लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएंगे घुटने चेंज होने के बाद। देखिए ऐसा है कि पहले तो आप इस बात का इत्मीनान कर लें कि आज
उस बात को जो आप कह रहे हैं 1990 समथिंग जी। और आज हो गया 2019, तो टेक्नोलॉजी में बहुत बदलाव आ गया। और उनकी कुछ और प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा वेट था, बहुत ज़्यादा उनकी शुगर अनकंट्रोल थी और कई कई और वजह थी, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट जैसे लोग कहते हैं कि इतना अच्छा नहीं था। आज की डेट में जो अगर घुटने का ऑपरेशन किया जाए तो 98% से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। अगर किसी डॉक्टर के या किसी हॉस्पिटल के इससे कम रिजल्ट आ रहे हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है सिस्टम में। तो इसलिए आप ये बिल्कुल मुतमईन हो जाएं कि अगर ऑपरेशन आपको बताया जाता है और आज के मॉडर्न तरीके से किया जाता है तो ऑपरेशन के अच्छे होने के रिजल्ट, जो अच्छे रिजल्ट आने के काफ़ी ज़्यादा आसार हैं। तो भाई प्रॉब्लम तो कहीं पे भी हो सकती है, आप सड़क पे चलें तो वहां पे भी किसी का एक्सीडेंट हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सड़क पे नहीं जाना है और चलना नहीं है। आज के दिन में दुनिया में कम से कम 5-7 मिलियन जो घुटने चेंज होते हैं हर साल, और अगर इसके रिजल्ट अच्छे ना होते तो ये चीज़ें बंद हो जाती। तो ये आपको मैं बिल्कुल भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगर जिनको ज़रूरत है, बार बार मैं एक ही बात कहता हूं, अगर ज़रूरत है तो जल्दी में कराना अच्छा नहीं है। अगर ज़रूरत है तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं अब, और अब बहुत अच्छे मॉडर्न तरीके हैं। अब हम कंप्यूटर से करते हैं, अब हम जैसे बिना ब्लड फ्लो को रोके हुए करते हैं, और बिल्कुल जैसे जो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की आपके एरोप्लेन में है, गायरोस्कोप वगैरह जो आपके हर मोबाइल फ़ोन के अंदर है, वो टेक्नोलॉजी से आजकल हम करते हैं। अब तो रोबोटिक सर्जरी भी आ गई है। तो ऐसा आप बिल्कुल विश्वास करें इसके ऊपर, आप चिंता मत करें। लेकिन एक वाकया मैं बार बार दोहराता हूं कि ऑपरेशन तभी करें जब निहायत जरूरी हो, नहीं तो नहीं करें। जी, कई सारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कॉलर हमारे साथ हैं शफीक अहमद। हेलो हेलो शफीक साहब, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो जी, शब्बीर अहमद बोल रहा हूँ। जी, शब्बीर अहमद बात कर रहे हैं, बताएं सवाल क्या है? जी, देखिए सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए। जी, सवाल ये है जी, कि हमारी उम्र 7 साल है। बंद कर दिया। जी हेलो जी, सवाल बताएं। उम्र 60 साल है। हाँ, हमारी उम्र जो है वो 60 साल है और हमारे दोनों घुटनों में दर्द नहीं होता है ज्यादा, लेकिन जब चलते हैं तो बाएं साइड। जी 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 जी, ठीक है। बाएं साइड पे समझ नहीं आई क्या कहा इन्होंने। तो ये बता रहे हैं कि 60 साल की उम्र है। भाई आप मेरे से यंग हो, तो मैं 60 से ज्यादा हूं, कोई घबराने की बात नहीं है। 60 साल के बाद में अगर आपकी जो घुटने की दर्द ज्यादा नहीं है तो बढ़िया है, आप एक्सरसाइज करो, अपनी मसल को स्ट्रांग करो। आप बाएं साइड पे कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे समझ नहीं आई, आपका आवाज कट गया। तो मैं अपनी तरफ से सोचता हूं कि आप क्या कह रहे होंगे, कि हो सकता है कि जो बाएं घुटने में आपकी थोड़ी ज्यादा दर्द हो, या हो सकता है कि बाएं घुटने में कुछ अटक ना रहा हो, या कभी चोट की वजह से ना हो। तो अगर ऐसा है कि कुछ अटक रहा है तो कभी कभी छोटा पीस लूज हो जाता है बोन का, वो अटक जाता है। ऐसा हो तो दूरबीन से हम निकाल सकते हैं उसको। अंदर एक कुशन होता है जिसको मेनिस्कस बोलते हैं, मान लो कभी वो फट जाता है और आपके एक्सरे में कोई ज्यादा बदलाव नहीं है तो हम उस मेनिस्कस को भी ठीक कर सकते हैं। ज्यादातर 60 साल की उम्र में अगर दर्द ज्यादा नहीं है तो वेट रिडक्शन और कभी कभी कार्टिलेज की दवाई, इन सब चीजों से आपका काम मुझे लगता है बेहतरीन चल सकता है। जी, डॉक्टर यश गुलाटी, बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ इस वक्त हैं, लेकिन क्या करें, वक्त की कमी है। चलते चलते एक आखिरी कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हमारे साथ है मेहरुन्निसा। हेलो हेलो, अस्सलामुअलैकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है? जी, मेरी एज 50+ है और मेरे घुटनों में दर्द रहता है। घुटनों में दर्द और ये जेनेटिक, मेरे पापा को भी ऐसे ही था, लेकिन वेट जो है वो 60 और 70 के बीच में है। और कभी कभी तो लगता है कि बिल्कुल ठीक हूँ मैं, और कभी इतना पेन हो जाता है कि वो फिर मुझे नमाज है तो चेयर पे पढ़नी पड़ती है। आपकी उम्र क्या बताई, मैंने समझ नहीं आई। 50+ की उम्र है। 50+ है। 50+ है। हाँ, तो देखो ये थोड़ा ऐसा लगता है कि 50 इयर्स के आसपास थोड़े बहुत जो हैं चेंजेस आ सकते हैं जॉइंट के अंदर। वही बात हमने काफी डिस्कस करी अभी घुटने के बारे में। अब जो नमाज पढ़ना है वो देखो, जिनको घुटने में तकलीफ है उनको नीचे बैठ के पढ़ना माफ है, कुर्सी पे पढ़ सकते हैं आप।
क्योंकि अगर नीचे बैठ के आप पढ़ेंगे घुटने पे बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा तो दर्द होगी और भी ज्यादा खराब हो सकता है। जिनको दिक्कत है वो अपना चेयर पे बैठ के नमाज पढ़ें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आसपास की अपनी मसल्स को स्ट्रांग करें और अपने डॉक्टर से मिल लें। ऐसे कार्टिलेज को ठीक करने की कुछ दवाइयां हैं, कुछ महीने के लिए आप ले सकते हैं। और कभी जब ज्यादा दर्द हो तो पैरासीटामोल की एक टैबलेट ले लें, ज्यादा दवाई ना खाएं। अगर वजन ज्यादा है तो वजन कम कर लें। और जिन लोगों के पास कोई फैसिलिटी है स्विमिंग पूल वगैरह की, अगर वो पूल में जाके वाटर एक्सरसाइज कर लें तो बहुत बढ़िया है। अभी हमारे हिंदुस्तान में ज्यादातर लोगों को तो एक्सेस नहीं है, पर जिनको जो माली तौर पे अच्छे हैं, जिनके पास आसपास ऐसी फैसिलिटी हैं, तो वो भाई करें ऐसा जो कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते वो फिजियोथेरेपी से बाकी एक्सरसाइज सीख लें। एक बहुत ही जो निहायत जरूरी मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो जितना ज्यादा आप एक्टिविटी रखेंगे उतने जोड़ अच्छे रहेंगे। ये लोगों की बड़ी गलतफहमी है, अरे भाई हमारा जोड़ खत्म हो गया तो क्या हम घर बैठ जाएं, सीढ़ी चढ़े ना चढ़े। जो आप कर सकते हैं करें, कोई उसमें नहीं होगा। क्योंकि आप, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि 50-60 साल के बाद जो चीज आप करना छोड़ दोगे वो हमेशा के लिए छोड़ दोगे। तो इसलिए कोशिश करते रहो, जिस चीज में ज्यादा तकलीफ नहीं है वो करिए, अपने आप को स्ट्रांग रखो। कई बारी ये भी एक चीज छोटी सी बताना चाह रहा हूं कि विटामिन डी की कमी होने से भी कई लोगों को जोड़ों में दर्द आज पता लगा कि हो सकता है, तो उसको भी आप देख लें। जो शुरू में कई लोगों को कई फैक्टर हैं इसके अंदर। डॉक्टर यश गुलाटी, ये तो एक ऐसा टॉपिक है जॉइंट पेन, इससे हर कोई परेशान है, हर कोई चाहता है कि इसका इलाज कैसे हो, कैसे हम महफूज रहें जॉइंट पेन से, और किस तरह का खान पान हो। बहुत बड़ा टॉपिक है। इस मौजू पर आइंदा हम फिर किसी हफ्ते बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें इसके बारे में करनी जरूरी है। आपका यहाँ आने के लिए, हमारे तमाम कॉलर्स के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।